नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। जी हाँ, देश का इतिहास में ऐसा तीसरी बार होने जा रहा है जब स्पीकर के पद को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई और चुनाव कराने की नौबत आ गया। सत्ता पक्ष यानी एनडीए की ओर से ओम बिरला और कांग्रेस की ओर से के सुरेश ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। लोकसभा में स्पीकर चुनने के लिए सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। विपक्ष के पास लोकसभा में संख्या बल नहीं है। वही टीएमसी की तरफ से भी कहा गया है कि इसे लेकर उनसे सलाह मशवरा नहीं हुआ है। इसका बाद भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। सूत्रों के मुताबिक अकाली दल नागिनी से सांसद चंद्रशेखर, शिलांग से सांसद डॉक्टर रिक्की एंड्रू भी एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में वोट कर सकता है। वही स्पीकर चुनाव को पहले एनडीए फ्लोर मैनेजमेंट करने में लगी हुई है। आज एनडीए के नेता ब्रेकफास्ट पर बैठक किया। महाराष्ट्र की सभी सांसद महाराष्ट्र सदन में, तो यूपी का सांसद पंकज चौधरी का घर नाश्ते में मिलेंगे। सर्बानंद सोनोवाल के घर पर असम समेत सभी पूर्वोत्तर सांसद और आंध्र प्रदेश की सांसद 50 अशोक रोड नाश्ते पर मिलेंगे। कर्नाटक की सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर नाश्ते पर मिलेगी। स्पीकर चुनाव से पहले एनडीए की ओर से अपनी संख्या को एकजुट रखने की कोशिश किया गया है। नाश्ते के बाद वहीं से सब एक साथ संसद पहुंचेंगे। अगर ओम बिरला आज स्पीकर चुने जाता है तो ये भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि बीजेपी से लगातार दूसरी बार एक ही व्यक्ति का स्पीकर चुने जाने का ये पहला मौका होगा। वही इंडिया के उम्मीदवार के सुरेश केरल के मेबलिकारा से 8 बार के सांसद है, लेकिन उनकी राह इस चुनाव में कितनी मुश्किल है ये आपको समझना होगा। 543 संसदीय लोकसभा में फिलहाल 542 सांसद है। राहुल गांधी के इस्तीफा के बाद वानट सीट खाली हो गया है। सदन में 293 सांसद वाले एनडीए के स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 236 सांसद है। इसके अलावा निर्दलीय समेत अन्य 13 सांसद है। अगर ये 13 सांसद इंडिया गठबंधन का वोट देता है तब भी संख्या 249 रह जाएगी। लेकिन स्पीकर पद का चुनाव जीतने के लिए इंडिया गठबंधन को 271 वोटों की जरूरत होगी। उसके पास 22 सांसद कम है। इंडिया के चुनाव यानी कि इंडिया ये चुनाव तभी जीत सकता है जब एनडीए में शामिल जेडीयू और टीडीपी जैसे दल क्रॉस वोटिंग करे, जबकि दोनों दलों ने आज भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार का साथ जाने का फैसला किया है। वही सूत्रों से खबर ये भी है कि जगन मोहन की वाईएसआरसीपी भी ओम बिरला का समर्थन करेगी। 72 साल में तीसरी बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो रहा है। पहला चुनाव 15 मई 1952 को हुआ था, दूसरा 5 जनवरी 1976 में हुआ और तीसरा 26 जून यानी कि आज 2024 को होने जा रहा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।